हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ठंडे चालू हो गई हैं और हम लोग अब आज रात को वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हेक्टिक रूटीन ऐसा हो गया है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आज हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। बच्चों, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं इस चीज़ का, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि एक्टिव पैसिव वॉइस में लगभग हमको 1 या 1.5 घंटा लग जाएगा। ये जो वीडियो है वो सभी के लिए फायदेमंद रहेगी। चाहे तो आप कंपटीशन वालों की बात कर लो, चाहे आप 9th 10th 11th 12th वालों की बात कर लो, सभी के लिए। और दूसरी बात क्या है कि इस वीडियो में आपको एक ही बार में पूरा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे बनाना है। कुछ चीजें आपको याद रखनी है, ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी है। आप बस इतना सा ध्यान रखना कि यदि आपको वर्ब याद हो, यदि वर्ब याद है तो आपकी ये वीडियो बन जाएगी। सॉरी, माफ करना, ये एक्टिव पैसिव बन जाएंगे। यदि वर्ब याद नहीं है तो फिर क्या होगा कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो दिक्कत हो जाएगी। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम पैसिव वॉइस बनाने जाते हैं तो उसके लिए हमें जरूरत होनी चाहिए टेंस की। किसकी? टेंस की। यदि आपको टेंस नहीं आते तो आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। लेकिन मेरा मानना यह है कि भले ही आपको एक्टिव या पैसिव वॉइस आते हो, सॉरी, टेंस आते हो नहीं आते हो, लेकिन आप एक्टिव या पैसिव वॉइस बिल्कुल बना पाएंगे। अच्छा, एक्टिव या पैसिव वॉइस किसको कहते हैं, तो ध्यान रखना कि जो हम टेंस बनाते हैं उसको हम एक्टिव कह देते हैं, और उसी का सेकंड फॉर्म जो अलग तरीके से यूज किया जाता है उसे हम पैसिव कह देते हैं। मैं उसकी डेफिनेशन देने नहीं जा रहा हूं आप लोगों के लिए, बस फिर भी ध्यान रखना कि ये कैसे यूज होंगे। मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट दिए हैं, यदि आपने इन पॉइंट्स को पढ़ लिया तो आप ये समझ लेना कि आपके टेंस बन जाएंगे, कंफर्म है। जैसे यहां कुछ पेयर दिए हुए हैं, मैं आपसे फिर से क्या कह रहा हूं कि यदि आपको वर्ब की फॉर्म याद है कि ये कौन सी फॉर्म है, तो आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। बट शर्त एक है कि आपको पूरी की पूरी वीडियो कंप्लीट करनी है। पूरी वीडियो कंप्लीट करने का मतलब ये, बीच में यदि आप हटते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, लगभग ये वीडियो आपकी 1 घंटे या 1.5 घंटे के समथिंग की बनने वाली है। तो आप इसको एक दिन में देख ले। मैं आशा ये करता हूं कि आप लोग एक ही दिन में देख लेंगे ताकि पूरा समझ में आएगा। जब तक आप इसको लगातार वे में नहीं देखेंगे, टुकड़ों में कर करके देखेंगे, तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब हम कहते हैं कि इन ऐसी वर्ब हैं जैसे गो हुआ, कम हुआ, इनके हम पैसिव नहीं बनाएंगे। बहुत से टीचर ये रूल रटा देते हैं कि बेटा इन वर्ब को रट लीजिए आप। यदि ये वर्ब आपको पैसिव में, एक्टिव में नजर आती है तो उनका क्या नहीं बनेगा, पैसिव नहीं बनेगा। तो मेरा मानना ये, कब तक आप वर्ब को रटोगे। आप उन वर्ब को रटने की बजाय इस तरीके को पकड़ लीजिए कि सर कब पैसिव बनेगा और कब पैसिव नहीं बनेगा। पैसिव शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पैसिव कैसे बनते हैं। ये स्ट्रक्चर जो दिया है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर बेटा एक्टिव का दिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों से है, और फिर क्या आता है सर, ऑब्जेक्ट आता है। बचा हुआ जो अदर वर्ड वगैरह होते हैं वो अलग से आते हैं। और यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट पहले लिया जाता है, फिर वर्ब ली जाती है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। ये भी मैं यही लिख दे रहा हूँ कि पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है। और जो सब्जेक्ट है वो बाय के द्वारा यहाँ पहुंच जाता है। अच्छा सर, ये क्या चीजें हैं, तो ये धीमे धीमे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि ये चीजें क्या है। ईमानदारी से मैं आपसे कह रहा हूँ, विश्वास मानिए, यदि आप 1 और 2 इनको सही से पकड़ पाए तो आप समझ जाना पैसिव आपसे बन गया। चाहे कैसा भी पैसिव हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी तरीके का पैसिव हो, पूरे तरीके के पैसिव आपसे बनेंगे। चाहे ये एक इसको याद करना और एक इसको, 4 चीजें हैं। जैसे पेयर दिया कि पेयर किस किस का होता है, जोड़ा किस किस का होता है, तो लिखा हुआ है इजेमार 1 जोड़ा, वॉजवर 2, बिल सेल 3, हैजअप 4। मैं आपको अभी क्वेश्चन करके बताऊंगा तब समझ में आएंगे। अभी मैं इनको रफ भी कर दूंगा, लेकिन जब तक धीमे धीमे समझाते हुए प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आप स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को लगातार देखते रहेंगे। चलिए, मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि पैसिव किसका बनता है और किसका नहीं बनता है। तो ध्यान रखना, यदि सब्जेक्ट नहीं है तो हम टेंस नहीं बना पाते। यदि क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या नहीं बना पाते, टेंस नहीं बना पाते। और उसी तरीके से यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम पैसिव नहीं बना पाते टेंस के। बेटा ध्यान रखना, मॉडल्स के भी पैसिव बनेंगे और हमारे टेंसेस के भी क्या बनेंगे, पैसिव वॉइस बनेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, बहुत से टीचर जो होते हैं वो इस तरीके से समझा रहे होते हैं कि बेटा गो का क्या नहीं बनता है, गो का क्या नहीं बनता है, पैसिव नहीं बनता है।
ये कह देते हैं। कम का क्या नहीं बनता है, पैसिव नहीं बनता है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि गो का पैसिव नहीं बनता है या कम का पैसिव नहीं बनता, पैसिव बनते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उधर वो यूज किस रूप में किए गए उसका हमें थोड़ा क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। आ रही बात समझ में? कैसे? मैं यदि आपसे कुछ एग्जाम्पल कहूं कि जैसे यहां लिखा हुआ है ऐसा क्वेश्चन कि राम रीड्स कर रहा हूं, राम रीड्स बुक। यदि आपको इसकी हिंदी समझ में आ रही होगी कि हाँ इसका मीनिंग समझ में आ रहा हुआ, तो आप समझना इसको। सॉरी, राम रीड्स बुक, इसका मतलब राम किताब पढ़ता है। आपको थोड़ी सी हिंदी करनी पड़ेगी, नहीं आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम किताब पढ़ता है। अब इसमें पैसिव वॉइस यदि आप बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, पैसिव वॉइस, तो इसमें आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने की। क्या ढूंढने की? ऑब्जेक्ट। बेटा ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढा जाता है मैं आपको किसमें बता चुका हूँ, मॉडल्स वाली वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आप कंटिन्यू वे में देख रहे होगे तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढा जाता है। ऑब्जेक्ट दो ही तरीके से ढूंढा जाता है, या तो आप क्या का क्वेश्चन करिए, टेंस में क्या का क्वेश्चन करिए, या आप किसका क्वेश्चन करिए, किसे का क्वेश्चन करिए। या तो आप क्या से क्वेश्चन पूछ लीजिए या किसे से। अब यहां लिखा हुआ है राम रीड्स बुक, यह भी आपको पता होगा कि क्या का उत्तर निर्जीव चीजों के लिए आता है। किसके लिए आता है बच्चा? निर्जीव। और किसे का उत्तर सजीव चीजों के लिए आता है, आपको पता होगा। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि क्या का उत्तर निर्जीव चीज के लिए आता है और किसे का उत्तर सजीव चीज के लिए आता है। अब अच्छा इसमें कैसे पढ़े, तो मैंने कहा राम रीड्स बुक, राम किताब पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? तो उत्तर किसका मिला सर? क्या का। और यदि क्या या किसे में से एक उत्तर मिल रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, और यदि ऑब्जेक्ट है तो हम क्या बनाएंगे? पैसिव बनाएंगे। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या नहीं बनाएंगे? पैसिव नहीं बनाएंगे। और ये बात समझ में? मैंने कहा यहां क्वेश्चन लिखा अजय कैन परचेस, ऐसे तो हर एक चीज का नहीं बनेगा। टीचर कह देते हैं कि, या फिर बहुत से लोगों के अंदर ये भ्रांतियां फैली हुई है कि नहीं इन वर्ब का नहीं बनेगा, गो का नहीं बनेगा, कम का नहीं बनेगा, बहुत सारी वर्ब्स है। ऐसा तो मैं ये भी कह दूंगा कि परचेस का नहीं बनेगा। कब तक रटोगे? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब तक आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपका पैसिव नहीं बनेगा। हरी बात सुन में, जैसे यहां लिखा है अजय कैन परचेस। अब इसका हिंदी बताएं। मैंने आपसे, ये तो वही पहली मॉडल की वीडियो है, यदि नहीं देखी तो कंप्लीट कर लेना मॉडल्स की। क्या लिखा है? अजय कैन परचेस, इसका हिंदी निकाले, अजय खरीद सकता है। इसका हिंदी क्या आएगा? अजय खरीद सकता है। तो अजय क्या खरीद सकता है? क्या उत्तर मिला? नहीं सर। अजय किसे खरीद सकता है? क्या उत्तर मिला? नहीं सर। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो हम क्या नहीं बनाएंगे? पैसिव नहीं बनाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट मिलेगा तो ही हमारा क्या बनेगा? पैसिव बनेगा, अदरवाइज हमारा पैसिव नहीं बनेगा। आ रही बात सुन में? ठीक है। अब उन चीजों को ध्यान रखें कि सर पैसिव की जरूरत क्यों पड़ी है, तो ध्यान रखना। मैं इसका बेटेज बताऊं कि कहां कहां कितने कितने नंबर का आता है, तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए। 9th 10th 11th 12th में एक या दो क्वेश्चन आते हैं इसके, उससे ज्यादा नहीं आते हैं। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में देखें तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। सीजीएल की बात करें तो उसमें मेंस में लगभग 25 से 26 क्वेश्चन आते हैं इसी पैसिव वॉइस के। यदि कोई तैयारी कर रहा हो उस चीज की तो कोशिश करे कि ऐसे क्वेश्चन बन जाए। अच्छा इस पे बात करें कि सर ये क्या क्या चीजें हैं, तो ये हमारे वो ट्रिक्स हैं जिसके जरिए आप बहुत जल्दी से आंसर दे पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप आंसर दे पाएंगे। कोई से भी हम सबसे पहले ध्यान रखना, मैं 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन लूंगा या ऐसी वर्ब लूंगा जो वर्ब आपको पता होंगी, फिर मैं प्रैक्टिस के लिए आपसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ कुछ वर्ब लिख रहा हूँ, बच्चा ध्यान रखना। और ध्यान रखना अभी जगह कम है, मैं यहां से बताते जाऊंगा कि कैसे कैसे हमें क्या करना है, तो आप थोड़ा सा देखते जाएं। जैसे यहाँ सबसे पहले मैं एक वर्ब लिख रहा हूँ, क्या? प्लक। प्लक का मतलब होता है बेटा तोड़ना। प्लक सेकंड फॉर्म क्या होती है? प्लक्ड। और थर्ड फॉर्म भी बच्चा क्या होती है? प्लक्ड। ये कंफर्म हुआ। दूसरा मान लो ईट ले रहे हैं हम, ईट, एट, और क्या होगी बच्चा? इटर्न। यही हो गया। तीसरा क्या ले रहे हैं सर? हम तीसरी ले रहे हैं मान लीजिए ब्रिंग ले रहे हैं, ब्रिंग, ब्रॉट और ब्रॉट। ओके बच्चा। अब ये मैंने क्यों लिए तो मैं आपको बता दूं कि ये कैसे समझेंगे वो चीजें। यहां पहले सबसे पहला पॉइंट ये देखना बेटा कि यदि ये 5 पॉइंट समझ में आ गए आपको, तो आप समझ जाना कि आपको पूरी तरीके से पैसिव समझ में आ गया है।
पूरी तरीके से। क्या लिखा हुआ है कि सर डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जैसे हम ऐसे ईएसपी कहते हैं, यदि डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जिसमें वर्ब में ऐसे ईएस लगा हुआ मिल जाए तो ध्यान रखना पैसिव में वो इज एम आर से चेंज होता है। वैसे यदि आपको टेंस पता होंगे तो ऐसे बताया जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। लेकिन ध्यान रखना मैं ऐसा नहीं बताने वाला क्योंकि मेरा काम नहीं है रूल रटाने का। तो आप ध्यान रखना कि बस इतना समझना है कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नजर आती है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आ जाए या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नजर आ जाए तो वो वाली हेल्पिंग वर्ब किसमें चेंज होती है? इज एम आर में। दूसरा क्या लिखा हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आ जाए किसी अन्य हेल्पिंग वर्ब के साथ, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, लेकिन कौन सी हेल्पिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए? ना तो डू होना चाहिए ना ही डज होनी चाहिए। इनके अलावा यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नजर आती है तो सर उस हेल्पिंग वर्ब में हम क्या जोड़ देंगे? बी जोड़ेंगे। अभी समझते जाइए, समझ में नहीं आएगा आपको कि सर ये क्या करवाना चाह रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, विश्वास करिए आप 5 या 10 मिनट में आप ये बड़े आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। आप पहले इन 3 पे क्वेश्चन जैसे ही करोगे आपको समझ में आएगा। फिर क्या लिखा हुआ है? वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आ जाए या डिड नजर आ जाए। क्या क्या बच्चा? वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नजर आ जाए तो वो किसमें चेंज होगी? बाज या बर में। अच्छा, आपको टेंस में जहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आएगी वो हमेशा उसमें क्या जोड़ेंगे? बीन जोड़ेंगे हेल्पिंग वर्ब में। और यदि वर्ब में आईएनजी लगा मिल जाए, जैसे प्लेइंग, ईटिंग, कुकिंग, स्मेलिंग, कुछ भी आईएनजी लगा मिल जाए तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे? बीइंग। बेटा इन दो में दिक्कत आएगी क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां भी नजर आ रही है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां भी। तो ये किस तरीके से समझेंगे? ध्यान रखना, यहां क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, बेटा ये अकेले है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, ना तो डू लगेगा ना डज। बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आती है तो हम किसमें चेंज करेंगे? इज एम आर में। या फिफ्थ फॉर्म नजर आती है तो किसमें चेंज करेंगे? इज एम आर में। और यदि डू और डज तो दिख गया तो फिर समझ ही लो कि किसमें चेंज करना? इज एम आर में। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आती है तो बाज वर्ब में, डिड नजर आता है तो बाज वर्ब में। क्लियर है? अब मैं आपको यहां से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, बेटा ये समझ में आ गया कि वर्ब लिखी हुई है प्लक, प्लग्ड, प्लग्ड। मैं एक एक करके क्वेश्चन दे रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। मैं सारे टेंसेस एक एक करके बनवाऊंगा, फिर मैं आपसे क्या करूंगा? प्रैक्टिस करवाऊंगा। एक और चीज क्या ध्यान रखना है कि ये पेयर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना बच्चा? ये पेयर ध्यान रखना है कि किस किस के जोड़े होते हैं। एक इजेमार का जोड़ा होता है, एक बाजबर का जोड़ा होता है, एक बिलसेल का और एक हैजैब का। ध्यान रखना, हैजैब बिलसेल का मतलब क्या हुआ कि बिल भी सेल भी इसी में है, बिल हैव सेल हैव इसी में है, बिल हैव बीन सेल हैव बीन इसी में है। सॉरी, हैज हैव इसी में है, हैज बीन हैव बीन इसी में। अगली बात समझ में। अब ध्यान रखना, इन पेयर के अलावा कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब मिल जाए उसे हमें चेंज नहीं करनी, कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब। अच्छा ध्यान रखना, यहां मैंने एक शब्द लिखा, जैसे मान लो शुड लिखा। क्या शुड का कोई पेयर होता है? शुड की कोई हेल्पिंग वर्ब का पेयर होता है? नहीं होता सर। जोड़ा नहीं होता तो वही की वही हेल्पिंग वर्ब रहेगी। इनकी जरूरत तब पड़ेगी, इनमें से तब यूज करना है जब कोई पेयर मिले। इनमें से पेयर मिलता है तो हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। यदि इनमें से पेयर नहीं मिल रहा है तो हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करनी है। आ रही बात सुनने? चलो पहले आप इन वर्ब को समझने की कोशिश करें कि क्या है। अब यहां से वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि मैं यहां से रिलेट करते चलूंगा कि बेटा कैसे होगा। अच्छा एक और चीज, जहां पहले सब्जेक्ट लिखे हुए ही सी नेम आई वी यू दे, यदि यहां सब्जेक्ट लिखे हुए तो ये ऑब्जेक्ट बनेंगे। यहां जाके क्या बनेंगे बच्चा? ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो ही का क्या हो जाएगा? हिम, सी का हर, नेम का तो नेम ही रहेगा, आई का मी, बी का अस, यू का यू ही रहेगा और दे का दैम हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो मैं इस वर्ब से एक एक करके क्वेश्चन ले रहा हूं और पूरे मॉडल्स पे लूंगा, पूरे टेंसेस पे लूंगा। आप समझने की कोशिश करना। फिर मैंने चार्ट तैयार कर रखा है कि आपसे क्वेश्चन कैसे बनवाना है। फिर धीमे धीमे ये ध्यान रखना, 1 घंटे की वीडियो यदि सही से देख ली तो आपको पैसे बॉयस कोई नहीं बुला सकता। लेकिन देखना बेटा ईमानदारी से, कोई जरूरी नहीं है कि आप डबल की स्पीड में देखें। आप ये समझ लेना कि दिन का 1 घंटा खत्म कर दिया, हमने पढ़ाई नहीं किया और अलग नहीं किया है। आ जाओ बच्चा, मुझे पता है आप बड़ी ईमानदारी से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया, अब मैं वर्ब से लेके मॉडल से लेके वर्ब तक ही चलूंगा। ध्यान रखना, जैसे मैंने यहां क्वेश्चन किया कि आई कैन, और पहला क्या लिखा? प्लक, आई कैन प्लक फ्लावर्स।
क्या लिखा है बच्चा? आई कैन प्लक फ्लावर्स। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, अब हमें कैसे पहचान करेंगे कि सर ये पैसिव बनाना है इसका, तो कैसे बनाएंगे? तो मैंने आपसे कहा ना, आप परेशान मत होइए, बस वर्ब पहचान लीजिए कि वर्ब कौन सी। मैंने पहचानने के लिए आपके सामने लिख दिया, प्लग फर्स्ट फॉर्म है, प्लग्ड सेकंड फॉर्म है, प्लग्ड थर्ड फॉर्म है। अच्छा एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर प्लग्ड और प्लग्ड तो एक से हो रहे ब्रॉट और ब्रॉट तो एक से हो रहे हैं, फिर कैसे पहचानेंगे कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? तो इसका भी एक तरीका बता देता हूं मैं, कि ध्यान रखना कि ये जो थर्ड फॉर्म है, क्या लिखा है बेटा? थर्ड फॉर्म। केवल इसके लिए, इनके ठीक पहले आपको हेल्पिंग वर्ब में हैज मिलेगा, हैव मिलेगा और हैड मिलेगा। आ रही बात समझ में? कैसे सुनना, कैसे? मैंने कहा आई प्लक्ड फ्लावर्स। क्या लिखा बेटा? आई प्लक्ड फ्लावर्स। मैंने कहा बताओ ये कौन सी फॉर्म है? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये सेकंड फॉर्म है, और कुछ कहेंगे सर थर्ड फॉर्म है। तो फिर वो कहेंगे सर सेम ही तो दिख रही है, ये भी प्लग्ड है और ये भी प्लग्ड है, कैसे पहचाने कि ये सेकंड है या थर्ड है? तो सिंपल सा तरीका है, क्या इस वर्ब के पहले हैज हैव हैड में से कुछ एक भी आया है? यदि आया है तो ये थर्ड है, और नहीं आया है तो ये सेकंड है। हरी बात समझ? यदि मैं ऐसा लिखता आई हैव, क्या लिखता? आई हैव प्लग्ड, आई हैव प्लग्ड, और क्या लिखता? फ्लावर्स। तो बच्चा आई हैव प्लग्ड फ्लावर्स लिखता, तो बेटा देखो ये इसके पहले हैव आ गया, इनमें से कोई एक भी आ जाए, हैज आ जाए, हैव आ जाए, हैड आ जाए, कुछ भी एक आ जाए, तो समझ जाएंगे ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। हरी बात समझे? तो यहां पर देखो ना तो हैज है, ना हैव है, ना हैड है, तो यहां पे कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो अब आगे क्वेश्चन करें। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि ध्यान रखना कि यहां यदि हैज हैव हैड मिलता है तो वो थर्ड फॉर्म है, और यदि नहीं मिलता है तो वो कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। अच्छा अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? आई कैन प्लक फ्लावर। वर्ब को आइडेंटिफाई करो, वर्ब को पहचानो कौन सी है। तो सर ये लिखी हुई है प्लक, लिखी हुई है, क्या लिखा है सर? प्लक लिखा हुआ है। प्लक कौन सी फॉर्म है सर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड और थर्ड तो नहीं है? नहीं है। दूसरी चीज आप ये बताओ, सुनते जाना, आप मुझे ये बताओ क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के है? कोई हेल्पिंग वर्ब लगी है क्या यहाँ पे? हाँ सर लगी है। कौन सी? कैन। बिना हेल्पिंग वर्ब के तो नहीं है ना? सुनना कैसे, मैं दो क्वेश्चन लिख दे रहा हूं फिर समझ में आएगा आपको। जैसे मैं लिख दे रहा हूं यहां पे आई प्लक फ्लावर्स। अब आप इन दोनों में क्या करो? कंपैरिजन करो कि सर ये बताओ मुझे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सर ये है, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, जबकि इसके पहले क्या लगी है? हेल्पिंग वर्ब। तो यही तो समझना है हमको कि ये बताओ वर्ब की ये भी फर्स्ट फॉर्म है, और सर ये भी कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। आ गई बात समझ में? अब कैसे पता लगाएं कि कैसे पैसिव बनेगा? तो ध्यान रखो, यदि बिना हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, कैसे? बिना हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, तो चेंज होगा इज, एम, आर में। और यदि किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म है, और वो भी कौन सी हेल्पिंग वर्ब? ये देखना, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी अन्य हेल्पिंग वर्ब के साथ, किसको छोड़कर? उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए? डू नहीं होनी चाहिए और डज। बाकी कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब हो, कौन सी नहीं होनी चाहिए? डू नहीं होनी चाहिए, और कौन सी नहीं होनी चाहिए? डज। देखो तो फिर यदि डू और डज नहीं है, कोई सी अन्य हेल्पिंग वर्ब है, तो उस हेल्पिंग वर्ब में हम क्या जोड़ेंगे? बी जोड़ेंगे। आ गई बात समझ? धीमे धीमे समझ में आएगा, परेशान नहीं हो। मैंने कहा कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या हेल्पिंग वर्ब के बिना है? कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी? नहीं सर लगी है। कौन सी लगी है? कैन। क्या डू और डज है? नहीं सर, डू डज को तो छोड़ कर देखिए, तो बिना हेल्पिंग वर्ब के है तो ये है, और यदि बिना हेल्पिंग वर्ब के है तो चेंज किसमें होगा? इज, एम और आर में। और किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो भी डू डज छोड़कर, तो वो चेंज किसमें होगा? सर किसी में चेंज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब वही लगेगी, बस उसमें क्या जोड़ देंगे हम? बी जोड़ देंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने क्या किया है। तो आप ये देखो कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। फिर क्या करते हैं? सर ये सब्जेक्ट है, आई, ये ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला? यदि नहीं पता तो ज्यादातर पीछे जो लिखा हुआ होता है वही ऑब्जेक्ट होता है, यदि आपको इसकी मीनिंग निकालना नहीं आ रही है तो। अदरवाइज मैं फंसाना चाहूं तो आपको और भी लंबा सेंटेंस देके बीच में ऑब्जेक्ट डाल सकता हूं। सारी बात सुनिए, लेकिन कोशिश करना कि 10th 9th 10th 11th 12th लेवल तक तो ऐसा ही रहता है। अब आप देखो आई कैन प्लक फ्लावर्स, इतना क्लियर हुआ। तो मैंने कहा सबसे पहले सर सब्जेक्ट यहां पहुंचेगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा। मैं फूल तोड़ सकता हूं, मैं क्या तोड़ सकता हूं?
फूल। तो क्या का उत्तर मिल गया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, तो सर ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले क्या आएगा सर, फ्लावर्स। तो मैं अब यहां पैसिव बना रहा हूं, बेटा ध्यान रखना। सबसे पहले क्या आएगा, फ्लावर्स। सर ये आ गया, आ गया। यहां सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। ये ध्यान रखना, जैसा टेंस में लिखा गया है वैसे ही पैसिव बनेगा, बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे आप, ध्यान रखना। यदि सब्जेक्ट पहले नंबर पे तो आप सब्जेक्ट पहले नंबर पर लगाएंगे। नॉट यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद है, वो तो होना ही है, तो आप वहीं नॉट लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसका मीनिंग कुछ और निकल जाए, आपका कुछ और। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, फ्लावर्स। अब क्या आ रहा है सर, हेल्पिंग वर्ब। अब आप मुझे ये बताओ, दूसरे नंबर के पॉइंट पे चलते हैं कि क्या कैन का कोई जोड़ा है। आप यहां देखो, ये जोड़े लिखे हुए हैं, क्या आपको यहाँ कैन नजर आ रहा है। यहाँ पहला है इज एम आर, दूसरा है वॉज वर, तीसरा है विल सर, चौथा है हैज और हैव। क्या कोई जोड़ा है, नहीं सर कोई जोड़ा नहीं है। यदि जोड़ा नहीं है तो वही की वही हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने कहा फ्लावर्स कैन, कंप्लीट हुआ। सबसे पहला सब्जेक्ट को बदला, फिर ये देखो कि हेल्पिंग वर्ब का जोड़ा है या नहीं। यदि नहीं है तो वही की वही हेल्पिंग वर्ब लिखो, है तो फिर वहां से देखेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। तो फ्लावर्स कैन। अब वर्ब पे पहुंचते हैं, तो वर्ब से पूरा काम होगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अब यहां देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब ये बताओ, क्या बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, नहीं नहीं सर यहां तो हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी है, कैन है। क्या डू डज है, नहीं सर डू डज नहीं है, कौन सी है, कैन है। तो लिखा तो है किसी अन्य हेल्पिंग वर्ब के साथ, डू डज नहीं होना चाहिए, कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब हो, लेकिन कौन सी नहीं होना चाहिए, डू और डज नहीं होना चाहिए। यदि नहीं है तो उस हेल्पिंग वर्ब में हम क्या जोड़ देंगे सर, बी जोड़ेंगे। तो यस में हम क्या जोड़ेंगे सर, बी जोड़ेंगे। तो फ्लावर्स कैन वी। अच्छा, हर पैसिव जब भी बनाओगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी जाएगी। तो प्लग की थर्ड फॉर्म क्या लिख दो, प्लग्ड। तो फ्लावर्स कैन बी प्लग्ड, और ये पैसिव यहां तक कंप्लीट हो गया। और सर फिर बचा क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कैसे लिखना है, तो आई का क्या लिखते हैं, ये देखो आई, आई का क्या होगा, मी, लेकिन उससे पहले हम क्या लगा देते हैं, बाय। तो फ्लावर्स कैन बी प्लग्ड बाय, और बच्चा क्या आएगा, मी। क्लियर हो गया। मैं इसको रफ कर रहा हूं, दूसरा समझा रहा हूं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक मैं आपको समझाता रहूंगा, ये ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ जाएगा। आप 1 घंटा इस वीडियो को देख लो, आपको कंफर्म समझ में आएगा। ये मैं हटा रहा हूं फिर से, अभी मैं मॉडल्स पे ही बात कर रहा हूं। एक बार आपको सारी चीजें समझ में आ गई, फिर हम इसकी प्रैक्टिस बहुत जल्दी में करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अभी इसलिए टाइम लग रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं फिर से ईट का ले रहा हूं, ठीक है। ही शुड, ही शुड ईट, और क्या आएगा बच्चा, फूड। यही हो गया। यदि आपने वीडियोस देखी होंगी तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, जो मॉडल्स की वीडियोस है, कि ही का मतलब उसे, शुड मतलब चाहिए, ईट यानी खाना, और फूड यानी खाना, उसे खाना खाना चाहिए। अब इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं सबसे पहले बेटा। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो यहां आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट ज्यादातर पीछे ही मिलता है, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम मन की तसल्ली के लिए ढूंढ लेते हैं कि उसे खाना खाना चाहिए, उसे क्या खाना चाहिए। तो क्या आएगा आंसर, फूड। तो इसे पहले लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट यदि ये हुआ तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो सर ये हो गया फूड। अब बेटा अपन उस चीज को ध्यान रखो कि हमने सब्जेक्ट की जगह भर दी, ये ध्यान रखना, इसकी जगह हमने भर दी है, फूड हो गया। फिर शुड। अब आप वर्ब पे, हेल्पिंग वर्ब पे पहुंचे। क्या इस हेल्पिंग वर्ब का कोई जोड़ा नजर आ रहा है, उधर देखो, इज एम आर, वॉज वर, विल शैल, हैज हैव। क्या शुड नजर आया, नहीं आया तो वही की वही हेल्पिंग वर्ब लिखो। आया तो अलग बात है, नहीं आया तो वही की वही हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो फूड हेल्पिंग वर्ब वही लिख देंगे, क्या आ जाएगा बच्चा, शुड। यहां कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ। अगले पे देखो, सर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। आप मुझे ये बताओ, क्या ये बिना हेल्पिंग वर्ब के है, नहीं सर। क्या डू डज के साथ है, नहीं सर। इज एम आर केवल तभी लगेगा जब या तो बिना किसी हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, या फिफ्थ मिल जाए, या फिर डू और डज मिल जाए, तो ही इज एम आर लगेगा, अदरवाइज इज एम आर नहीं लगेगा। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किसके साथ है, अन्य हेल्पिंग वर्ब डू डज को छोड़कर। यदि अन्य हेल्पिंग वर्ब डू डज को छोड़कर है तो उस हेल्पिंग वर्ब में हम क्या जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे। तो फूड शुड, और यहां क्या लगाएंगे बच्चा, बी। क्लियर हुआ। तो फूड शुड वी, ये कंप्लीट हुआ। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो यहां से देख लो आप, यदि याद ना हो तो ऊपर से ईट एट ईटन। तो फूड शुड बी ईटन। बेटा इसकी जगह तो ये आ गया था, अब इसकी जगह कौन आएगा, ही आएगा। और ही का क्या होगा सर, हिम। तो बाय लगा के हम क्या कर देंगे, हिम कर देंगे।
जब तक ध्यान रखना, जब तक मैं मॉडल्स कराऊंगा तो मॉडल्स के केवल दो ही पैसिव बन सकते हैं, या तो उसमें वर्ब की, या तो उसमें केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। आपको सेकंड फॉर्म का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, कैसे मैंने कहा कि इसी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करता हूं दूसरे तरीके से ही। ध्यान रखना बेटा, ये अलग है हैव और हैज, लेकिन कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव ये अलग है। ये मत सोच लेना सर कि हैव का पेयर मिल गया, वो दोनों को जोड़ के देखना। मैंने कहा ही कुड हैव, ही कुड हैव, और यही ले रहे हैं हम, ही कुड हैव ईटन, और क्या आएगा बच्चा, फूड। फिर से देखें आप, ही कुड हैव ईटन फूड, इतना कंप्लीट हो गया। चलो मैंने कहा चलो देखते हैं इसको कैसे कंप्लीट करेंगे पैसिव। तो सबसे पहले बच्चा क्या करते हैं, वही का वही। अच्छा ये कुड हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, आप ये मत समझना ये वाला हैव है, ये जो हैज हैव लिखा है ये अलग है। कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, ये सब क्या है, अलग है, ये वाला हैव अलग है। तो मैंने कहा ही कुड हैव ईटन फूड, तो आप ये बताओ इसका मतलब होता सकता था, तो वह खाना खा सकता था। वह क्या खा सकता था, खाना। तो सबसे पहले ये क्या का उत्तर आया, क्या का उत्तर जो आता वही हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। और सर पैसिव में शुरुआत किससे करते हैं, ऑब्जेक्ट से, तो पहले क्या लेके आओ, फूड। ये तो कंप्लीट हो गया, ये इसकी जगह ये आ गया। अब सर हेल्पिंग वर्ब देखो, क्या हेल्पिंग वर्ब का जोड़ा है, देखो कुड हैव, क्या कुड हैव का जोड़ा है यहाँ पे, नहीं सर। कितने जोड़े हैं, इज है, एम है, आर है, बाजवर है, विल सेल है, हैज हैव है। क्या इसमें से कुछ है, कुड हैव है क्या, नहीं सर। यदि नहीं है तो क्या करते हैं बच्चा, वही का वही लिखते हैं, क्या जाएगा, फूड कुड हैव, कंप्लीट हुआ, फूड कुड हैव। अब सर यहां वर्ब पहचानो कौन सी है, तो सर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। और बिना सोचे समझे जब वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, कैसे पता चला कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने बताया ना, हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मिलेगी, तो ये मिल गई है। यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, यहां देखो मैंने क्या लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि नजर आती है तो हेल्पिंग वर्ब में डायरेक्ट क्या जोड़ दो, बीन जोड़ दो, कुछ नहीं जोड़ना। मैंने यहां क्लियरली बता दिया बेटा, इन दो में थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो आप, बाकी नहीं होगे, कि यदि इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है किसी अन्य हेल्पिंग वर्ब के साथ तो बी जोड़ देते हैं, थर्ड फॉर्म मिल रही है तो सर बीन जोड़ रहे हैं, और आईएनजी वाले टेंस मिल रहा है तो सर क्या जोड़ रहे हैं, डायरेक्ट बीइंग जोड़ रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो फूड कुड हैव, सर वर्ब की थर्ड फॉर्म के कारण हम क्या जोड़ रहे हैं यहाँ पे, बीन। ये बीन क्यों आया, क्योंकि सर वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, थर्ड। बी कब आता, जब वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलती, फर्स्ट। आगे बात सुनिए, तो फूड कुड हैव बीन, सर यहां तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लिखी है तो वही लिख दें क्या, हाँ बिल्कुल लिखो। तो फूड कुड हैव बीन ईटन, ये कंप्लीट हो गया। इसकी जगह कौन लेगा, ये लेगा, क्योंकि इसकी जगह इसने ले ली और इसकी जगह ये लेगा, तो ही का बेटा क्या हो जाएगा। अच्छा मैं यहाँ सी कर दे रहा हूं, एक बार ही हो गया तो सी की जगह क्या हो जाएगा, सी का हर, तो बाय हर। यहां तक क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे होंगे, टेंस बना रहे होंगे। अब ये तो मॉडल्स पे हो गए, मैं आपको धीमे धीमे बताऊंगा कि पूरे टेंसों को एक एक करके मैं बता रहा हूं, 3 बार बताऊंगा, फिर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, आप समझने की कोशिश करना। देखो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने ये लिख लिया होगा, प्लग प्लग्ड प्लग्ड, नहीं लिखा हो तो आप अभी लिख लो वीडियो को रोक के, फिर आप समझने की कोशिश करना। और ध्यान रखना, एक बार आप समझ लो अच्छे से, उसके बाद जब मैं आपसे बोलूं कि इन क्वेश्चनों को आप घर पे सॉल्व करें, तो आप पहले मेरे वीडियो को पॉज कर दें, खुद क्वेश्चन बना लें, आंसर बना लें, फिर उसको देखें कि जो तुमने बनाया है वो मेरे क्वेश्चन से मैच खा रहा है या नहीं। यदि नहीं खा रहा है तो फिर से उसे सीखने की कोशिश करो कि कैसे। चलो मैं लगातार कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करना। यहां पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग, इन 5 चीजों से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, पूरे के पूरे जितने भी होंगे इन 5 चीजों से, ये जो दिख रहे हैं इन सब से, कितने भी क्वेश्चन हो। मैं यहाँ लगातार बहुत सारे क्वेश्चन बना रहा हूँ, उस सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाऊंगा, बट ध्यान रखना बोर्ड छोटा कर रखा है ये समझाने के चक्कर में, तो आप ध्यान रखना मैं बहुत आसानी से आपको। अच्छा मैं इधर से ये मिटा दे रहा हूँ, आप समझना, ये मिटा दे रहा हूँ मैं। अब यहीं से क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं हम। बस ध्यान रखना कि जो मैंने वर्ब लिखवाई है मैं उन्हीं पे करूंगा। जैसे मान लो एक वर्ब ले रहे हैं ईट, उसी पे हम क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन, he eats food, he eats food, ओके। दूसरा क्वेश्चन, he can
कैन ना लेके आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं। ही मस्ट, ऐसा ले लो, ईट फूड, ये कंप्लीट हुआ। तीसरा क्या ले लें, ही, ये फर्स्ट फॉर्म वाला ले लिया बच्चा हमने, ये भी फर्स्ट फॉर्म वाला ले लिया। दूसरा, ही एट फूड, ही एट फूड, ये हो गया कंप्लीट। फिर चौथा क्वेश्चन, ही विल ईट फूड, ही विल ईट फूड। पांचवा क्वेश्चन, ही इज ईटिंग फूड। छठवां क्वेश्चन, ही वॉज ईटिंग फूड। सातवां क्वेश्चन, ही विल बी ईटिंग फूड। ये हो गया। अगला क्वेश्चन मैं यहीं से बना दे रहा हूं। 7 के बाद 8वां नंबर आएगा, ही हैज ईटन फूड। 9वां, ही हैड ईटन फूड। 10वां, he will have eaten food। क्लियर हुआ बच्चा? और 11वां, he will have eaten food। फिर he has been eating food। 12वां, अच्छा इसमें टाइम भी आएगा, he has been eating food since मॉर्निंग, ऐसा कर दे रहा हूं। अक्षर बड़े ना दिख रहे हो तो थोड़ा सा आवाज समझ लेना कि मैं क्या बोल रहा हूं। ही हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब ध्यान रखना बच्चा, एक ही क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये मैं करना क्या चाह रहा हूं। एक ही क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें कि कब क्या करना है। आप वर्ब पे ध्यान दो कि वर्ब कौन सी है। बेटा यहां देखना, यदि एस लगा मिला है इसका मतलब है कि ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। आप इसको फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं जब तक पैसे पढ़ रहे हो कि सर ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा सर ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सर ये कौन सी फॉर्म है, सर ये सेकंड फॉर्म है। फिर ये कौन सी फॉर्म है, सर फर्स्ट फॉर्म है। ये कौन सी है, सर आईएनजी वाली, ऐसा लिख दो आप। ये कौन सी फॉर्म है, आईएनजी वाली फॉर्म है। ये भी आईएनजी वाली और ये भी आईएनजी वाली। फिर सर यहां तो सर हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, इनके बाद जो भी वर्ब आती है वो सर कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या लगा हुआ है, आईएनजी, इसमें क्या लगा हुआ है, आईएनजी। और जो अगला वाला क्वेश्चन था विल हैव बीन, जो मैंने लिखा नहीं है, उसमें भी क्या लगा रहेगा, आईएनजी। अब समझना क्वेश्चन को। फिर इन 5 चीजों से आपको समझ में आएगा कि कैसे। आप ये बताओ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लगी है, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लगी है क्या? नहीं सर, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है। यदि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो वो चेंज किस में होगी बेटा, इज, एम, आर में। उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, एम, आर। अगली बात सुनिए। फिर सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन क्या वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज के साथ है? नहीं सर, हेल्पिंग वर्ब तो है, हेल्पिंग वर्ब तो है। क्या वो हेल्पिंग वर्ब डू डज है? नहीं सर, डू डज नहीं है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है किसी अन्य हेल्पिंग वर्ब के साथ है तो सर उस हेल्पिंग वर्ब में हम क्या जोड़ देते हैं, बी जोड़ देते हैं। अच्छा, वर्ब की कौन सी फॉर्म है सर, ये सेकंड फॉर्म है। यदि सेकंड फॉर्म है तो सर किसमें चेंज होगी, बाज और वर्ब में चेंज होगी। फिर सर यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के? नहीं सर, हेल्पिंग वर्ब तो है। क्या हेल्पिंग वर्ब डू और डज है? नहीं सर, दूसरी हेल्पिंग वर्ब है, तो भी हम क्या जोड़ेंगे, बी जोड़ेंगे। यहां तक समझ में आ गया। फिर सर आईएनजी वाली मिल जाए फिर क्या करना है? सर वो तो सिंपल सा है, आईएनजी वाली मिल जाए तो हमें जोड़ना ही क्या है, बीइंग जोड़ना है। जितनी आईएनजी मिलेंगे उसमें हम क्या जोड़ेंगे, बीइंग जोड़ेंगे। अच्छा, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो और भी अच्छा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली तो केवल क्या जोड़ेंगे, बीइंग जोड़ेंगे। तो चलो समझते हैं कैसे। बेटा ध्यान रखना, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो बनने नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिए हैं, जिनका पैसिव नहीं बनता है, तो आप ध्यान रखना कैसे। मैंने कहा ही ईट्स फूड। अच्छा, एक और चीज, जो सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं, उनके साथ एस वाली हेल्पिंग वर्ब लगती है। आप ये समझ लेना
यदि मैं यहां लिख दूं कि ही, सी, इट और नेम, इनके साथ यदि एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है, एक है तो सबके साथ वही हेल्पिंग वर्ब लगती है, लेकिन एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है, जैसे यहां देखो इज, एम, आर, एक जोड़ा है, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब है, तो कैसे पता करेंगे कि इसके साथ क्या लगेगी? तो ध्यान रखना दो ही तरीके, ही, सी, इट, नेम, इनके साथ वही हेल्पिंग वर्ब लगेगी जिसके लास्ट में एस नजर आ रहा होगा, जिसके लास्ट में एस नजर आ रहा होगा, इन 4 के साथ वही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कंफर्म है, जिसमें एस नजर आ रहा होगा पीछे लास्ट में। तो ही, सी, इट, नेम, देखो क्या इसमें एस नजर आ रहा है पीछे? नहीं, इसमें नहीं, इसमें हाँ, तो ही, सी, इट, नेम के साथ क्या लगेगा? इज। अगले वाले में सर बाज वर्ब में से क्या लगेगा? सर इसमें नजर आ रहा है एस, सर इसमें तो है ही नहीं, विल, सेल, तो इसके लिए भी तो सिंपल सा है क्या सर, इसमें 2 चीजें लगती हैं। कौन सी 2 चीजें लगती हैं? ये सेल जो है वो केवल 2 ही सब्जेक्ट के साथ लगता है, किस किस के साथ? आई के साथ और बी के साथ। ऐसे याद नहीं हो रहा तो ऐसे याद रखना, इसाल के साथ और विशाल के साथ। किसके साथ लगता है? आई सेल इसाल, बी सेल विशाल, 2 नाम याद रखना ना, इसाल विशाल, समझ में आ जाएगा कि आई और बी के साथ क्या लगता है? सेल लगता है। बाकी सभी के साथ क्या लगेगा? विल। फिर देखो ही, सी, इट, नेम, हैज, हैव में से तो इसमें ऐसे, तो ही, सी, इट, नेम के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। चलो, ही ईट्स फूड, तो ध्यान रखना फूड जो है वो सिंगुलर होता है, क्या होता है बच्चा? सिंगुलर होता है, तो मैंने क्या लिखा? ही ईट्स फूड। क्लियर है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा सर? फूड आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चा? फूड आ जाएगा। अब मैंने आपसे कहा था कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, तो कंफर्म है वो किसमें चेंज होगी? इज, एम, आर। अब ये देखो क्या इज, एम, आर का जोड़ा होता है? हाँ सर होता है ना, इज, एम, आर। अब इन तीनों में से क्या लगेगा वो ध्यान रखना है। तो फूड को गिन नहीं सकते, और जिसे गिन नहीं सकते वो हमेशा, खाने पीने वाली चीजें जिसे गिन नहीं सकते वो हमेशा एक वचन में आती है, और एक वचन के साथ हम एस वाली हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहां सर क्या जाएगा? फूड इज। क्या क्या बच्चा? फूड इज। फिर ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चा? ईटन। तो फूड इज ईटन, ये कंफर्म हुआ, और ही का क्या हो जाएगा? वाई हिम। क्लियर हुआ? दूसरा, ही मस्ट ईट फूड, ये पहला हो गया था, ये दूसरा, ही मस्ट ईट फूड, फिर से ऑब्जेक्ट पहले लोग क्या आएगा बच्चा? फूड, कंफर्म। फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ रही है? मस्ट। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आपको मस्ट का पेयर नजर आ रहा है? यहां देखो, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, सेल, हैज, हैव। नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा तो वही हेल्पिंग वर्ब लिखो ना, यदि आ रहा है तो ही लिखेंगे, नहीं आ रहा है तो बिल्कुल नहीं। तो फूड मस्ट, कंफर्म हो गया। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा फर्स्ट फॉर्म है तो क्या इजएमआर लगाएं? नहीं नहीं सर, इजएमआर नहीं लगा सकते। क्यों? इजएमआर लगाने के लिए 3 ही चीजें होनी चाहिए। क्या? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मिले बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, या फिर आपको डू डज मिल जाए तो लगा सकते हैं। आगे बात समझ में? तो ध्यान रखना, मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूं कि मैं आपको इतनी बार बोल बोल के पढ़ा दूंगा कि आपको रट जाएंगी कि कब इजएमआर लगाना और कब भी। पूरा का पूरा खेल इन 2 पे रहेगा। ये तो फालतू की चीजें बहुत जल्दी समझ में आएंगी। इन 2 पे पूरा खेल रहेगा कि कब इजएमआर लगाना है, कब भी। यदि आपने एक को पकड़ लिया तो सब कुछ समझ में आ गया कि इजएमआर लगाने के 3 ही तरीके। कौन कौन से तरीके? हमें हेल्पिंग वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, पहला, या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मिल जाए, दूसरा, या फिर हमें क्या मिल जाए हेल्पिंग वर्ब में? डू डज, तो ही इजएमआर लगेगा, अदरवाइज इजएमआर नहीं लगेगा। ठीक है? और यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी अन्य हेल्पिंग वर्ब के साथ मिल जाए तो, डूडज को छोड़कर किसी के साथ भी मिल जाए, यहां डिड वाला मैंने अलग बताया, डूडज को छोड़कर किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ मिल जाए तो सर उसमें हम क्या जोड़ेंगे? बी जोड़ेंगे। तो देखो फूड हो गया, क्या इसका पेयर है? नहीं है तो वही लिख दो, फूड मस्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो क्या जोड़ दें सर हेल्पिंग वर्ब में? बी जोड़ दें। बी क्यों जोड़ रहे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के कारण। तो फूड मस्ट बी। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चा? क्योंकि पैसिव में थर्ड लगती है, ईटन, और बाय और ही का क्या हो जाएगा? हिम। तो फूड मस्ट बी ईटन बाय हिम। फिर देखिए बेटा, ही एट फूड, कौन सी फॉर्म है सर? सेकंड फॉर्म है। सेकंड है तो टेंशन नहीं, सेकंड है तो क्या लगेगा? बाज और बर। चलो आ जाओ। तो मैंने कहा ही एट फूड, सबसे पहले फूड तो हमें पता ही है कि सर ये आ गया फूड। अच्छा फूड सिंगुलर है, हम पहले ही पता लगा चुके हैं, और सिंगुलर के साथ एस वाली हेल्पिंग वर्ब, तो बाज या बर में से कुछ एक आएगा। एस किसमें? बाज में। तो फूड वॉज, कंफर्म हो गया। तो फूड वॉज, फिर ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईटन बाय, और ही का क्या हो जाएगा? हिम। ध्यान रखना यहां कुछ जोड़ने की कोशिश मत करना, मैंने लिख दिया है वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड मिल जाए तो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वॉज वर्ब।
कहां कहां जोड़ना है मैंने ये लिखा है कि बी जोड़ेंगे, बीन जोड़ेंगे, बीइंग जोड़ेंगे, ध्यान रखना। इसीलिए कह रहा हूं पूरी वीडियो ध्यान से देखना। 1 घंटा ढंग से देख लिया तो समझ में सब कुछ आ गया, नहीं तो फिर आपका आधा घंटा भी देखा है ना तो कोई मतलब का नहीं है। फिर क्या लिखा है, ही विल ईट फूड। चलो आ जाओ, मैंने कहा ही विल ईट फूड, ऑब्जेक्ट क्या है सर, अभी तक तो समझ में आ गया कोई सर ऑब्जेक्ट फूड ही है। ओके, फिर मैंने कहा इसकी जगह ये आ गया, ये तो कंप्लीट हो गया। फिर सर बिल, क्या बिल का कोई पेयर होता है, देखो वहां, हाँ सर होता है ना, ये तो लिखा है विल और सेल। तो क्या करें, क्या बिल ही लिखा रहने दें या सेल लगा दें? सर देखते हैं क्या लगाते हैं, कैसे पता चलेगा? सर देखो ना हमारा सब्जेक्ट क्या बना है, सब्जेक्ट क्या बना है सर, फूड बना है। अच्छा, तो फिर सेल किस किस के साथ लगता है? सर दो ही तो नाम है, एक का नाम इसाल, दूसरे का नाम विशाल। और यहां कौन से भाई साहब है, ये तो सर फूड है, तो ना तो इसाल है ना विशाल है। यदि इसाल विशाल होते तो हम सेल लगाते, जब ये है ही नहीं है तो हम क्या करें? तो सर एक काम करें, हम इसकी जगह क्या लगा देते हैं, बिल की जगह बिल ही रहने देते हैं। तो फूड विल, और अब सर बिल लगाया तो कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या अकेले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? ना ना, अकेले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो कैसे है सर? ये किसी अन्य हेल्पिंग वर्ब के साथ है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? डू और डज है। अच्छा, डू और डज है? ना ना, डू डज नहीं है, तो क्या है, बिल है सर, किसी अन्य हेल्पिंग वर्ब के साथ है, डू डज के साथ नहीं है। क्योंकि डू डज के साथ होती तो हम क्या लगाते, इजेमार लगाते। B1 किसी अन्य हेल्पिंग वर्ब के साथ डू डज को छोड़कर तो क्या जोड़ देंगे सर, बी, तो जोड़ दो। तो फूड विल वी, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चा, इटन। तो फूड विल वी इटन, ये कंप्लीट हुआ, और बचा क्या, ही का वाई हिम। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। फिर देखते हैं, ही इज ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड, कंफर्म हुआ? तो चलो आओ, मैंने कहा ही इज ईटिंग फूड। अब देखना बेटा यहां क्या लिखा हुआ है, आईएनजी, ऑलरेडी आईएनजी मिलेगा तो क्या लगाएंगे सर, बीइंग जोड़ेंगे। अच्छा, क्या हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब चेंज तब करेंगे जब उसका पेयर होगा। आप इस बात को ध्यान रख लेना कि हेल्पिंग वर्ब चेंज कब होगी, जब पेयर होगा तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखेंगे। वैसी की वैसी हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे यदि उसका पेयर नहीं है। और पेयर कितने के हैं बेटा, 4 के। कौन कौन से, एक बार बोल के दिखाना, इज, एम, आर, बाजवर, विल, शैल, हैज, हैव। 4-5 चीजें तो है। फिर ही इज ईटिंग फूड, बेटा ऑब्जेक्ट क्या है बताना जरा। हाँ, क्या आएगा, फूड, कंफर्म, फूड। अच्छा ये तो सर यहां आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब देखो क्या लिखा है सर, हेल्पिंग वर्ब सर इज लिखी है। क्या इज का पेयर होता है? हाँ होता है। क्या होता है, इज, एम, आर। तो आप मुझे ये बताओ कि फूड के साथ क्या लगेगा सर, ही के साथ इज लगा है क्योंकि ही सिंगुलर है, तो फूड भी तो क्या है, सिंगुलर ही है। यदि सिंगुलर ही है तो हम क्या लगा रहने देंगे, इज ही लगा रहने देंगे। तो फूड इज, क्या कुछ जोड़ना है? हाँ सर जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि सर देखो ये क्या लिखा है, आईएनजी, और यदि आईएनजी है तो क्या जोड़ेंगे, बीइंग। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से पकड़ रहे हो। तो फूड इज बीइंग, ये कंफर्म हो गया। फिर सर इसकी थर्ड फॉर्म बनाओ, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इटन। तो फूड इज बीइंग इटन बाय, और ये ही का क्या हो जाएगा, हिम। क्लियर हुआ बच्चा? अगला आता है, ही वॉज ईटिंग फूड, सेम टू सेम इसमें रह जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा, फूड। क्लियर हुआ, फूड। ओके सर। फिर अच्छा फूड के साथ क्या लगेगा सर, एस वाली हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वो भी सिंगुलर है तो ये ऑलरेडी लगी है। अच्छा क्या ये बॉज वर्ब में से कुछ एक आएगा, देख ले रहे सर, ये बॉज है, बॉज का पेयर होता है, हाँ सर बॉज और बर। अब बॉज और बर में से क्या आएगा वो आपको देखना है। तो सर ये देखो ना, ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ तो एस वाली हेल्पिंग वर्ब आती तो बॉज ही आएगा। तो फूड बॉज, ये कंप्लीट हो गया। फिर ये क्या दिख रहा है, आईएनजी। आईएनजी देख के ही समझ जाना कि हमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, क्योंकि लिख चुका हूं आईएनजी देख के क्या लगाएंगे, बीइंग। तो फूड वॉज क्या जाएगा बच्चा, बीइंग, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन। तो फूड वॉज बीइंग ईटन, और बाय ही का क्या हो जाएगा। इस पे ध्यान देना, बहुत गौर करना। क्या लिखा है, ही विल बी ईटिंग फूड। क्या लिखा है बेटा, ही विल बी ईटिंग फूड। ध्यान रखना, जिस टेंस में ऑलरेडी बी मिल जाए, जिस टेंस में ऑलरेडी बी मिल जाए या बीन मिल जाए, या तो बी मिल जाए या बीन। जैसे यहां बी मिल गया और यहां बीन मिल गया और यहां बीन मिल गया, तो उनका पैसिव नहीं बनाते। बनने लगा है, मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो उनमें इनका पैसिव बनता है, लेकिन 10-12 तक आपका कोई पैसिव नहीं बनता, तो इनका पैसिव नहीं बनेगा। आप इतना ध्यान रखना, कब कब नहीं बनेगा, यदि टेंस में ही बी मिल गया है
टेंस में बीन मिल गया तो उसका पैसिव नहीं बनेगा, तो सर उसका पैसिव नहीं बनेगा। चलो फिर इधर आते हैं, क्या लिखा है, ही हैज ईटन फूड। क्या लिखा है बच्चा, ही हैज ईटन फूड। चलो सबसे पहले बच्चा क्या लेंगे, सर फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ले लिया, ये इसकी जगह ये आ गया, ये तो कंप्लीट हो गया। अब इस पे चले, हैज। अब आप देखो क्या हैज का कोई पेयर होता है, हाँ सर होता है। कौन कौन सा होता है, हैज और हैव। अगली बात समझ में, हैज और, अच्छा इधर मैं एक चीज चेंज करके दिखा रहा हूं आपको, आप समझना। यहां ही हटा के मैं आई कर रहा हूं और आई के साथ क्या लगाते हैं बच्चा, हैव। नहीं तो आप ये कहोगे सर चेंज तो हुआ ही नहीं है। आप यहां ध्यान रखो, मैंने क्या किया, आई हैव ईटन फूड। बेटा आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो लग गया। लेकिन आई के साथ हैव लगता है, लेकिन फूड के साथ क्या लगेगा, फूड तो सिंगुलर है, तो बेटा फूड के साथ हैव का पेयर देखो क्या है, एक तो हैज है और एक हैव है। कंफर्म हुआ, तो क्या फूड के साथ हैव लगेगा, ना ना, फूड तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो एस वाली हेल्पिंग वर्ब, तो फूड के साथ क्या जाएगा, हैज। तो फूड हैज। अब यहां कुछ जोड़ना है क्या, हाँ सर वही तो, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म है तो क्या जोड़ेंगे, बीन जोड़ेंगे। भूल ना जाना, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो फूड, इसकी जगह हैज, फिर क्या जोड़ो पहले, बीन। फूड हैज बीन, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो क्या लगा दो, इटन, और इस बार सब्जेक्ट आई है तो आई का क्या होगा, बाय मी, क्योंकि ही का हिम, सी का हर, आई का मी। क्लियर, चलो परेशान हो गए क्या वीडियो देखते देखते, परेशान नहीं हो, थोड़ी सी बात और है फिर समझ में आ जाएगा। एक बार समझ में आ गई तो आप ये समझ लेना कि आपने 1 या 1.5 घंटे दे दिया, मतलब सबको समझ में आएगा, लेकिन ईमानदारी से। यदि आपने इसको ईमानदारी से नहीं देखा है तो आप इसको 3-3 4-4 बार देखोगे तब समझ में आएगा, या तो आप इसको ईमानदारी से एक ही बार देख लो, या इसको आप 3-4 बार देख रहे तब समझ में आएगा। और एक और चीज, उसी टीचर से पढ़ते रहो जो समझ में आ रहा है, आप बार बार बदलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर मिक्स हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, he had eaten food। बेटा ये कौन सी फॉर्म है, सर ये भी थर्ड है, कैसे पता चला, हैज हैव हैड, यदि इसके पहले हैज हैव हैड लगा तो थर्ड है, थर्ड है तो क्या जोड़ेंगे सर, थर्ड है तो बीन जोड़ेंगे। चलो फिर मैंने कहा he had eaten food, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या आएगा, फूड आएगा। क्या आएगा बच्चों, फूड आएगा। ओके, अच्छा यहां ध्यान रखना, फूड आ गया, ये कंप्लीट हो गया। फिर क्या, हैड, क्या हैड का पेयर है, देखो यहां, इज एम आर नहीं दिखा सर, बाजवर नहीं दिखा, बिल सेल नहीं दिखा, हैजैब नहीं दिखा, तो सर हेड की जगह क्या आ जाएगा, हेड। अभी तक तो समझ में आ गया ना कि जिसका पेयर है तो ही चेंज होना है, अदरवाइज नहीं। देखो क्या आपको यहां इसका पेयर मिला था, नहीं, तो मस्ट ही रहा। क्या आपको इसका पेयर मिला था, अच्छा इधर तो पेयर मिलेगा, इधर भी पेयर मिलेगा, क्या इसका पेयर मिला, नहीं। यदि पेयर नहीं मिल रहा है तो वही की वही हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो फूड हैड। अच्छा ये कौन सी फॉर्म है, सर ये थर्ड फॉर्म है, और यदि थर्ड फॉर्म है तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या जोड़ दो, बीन, तो फूड हैड क्या जुड़ जाएगा, बीन। फूड हैड बीन, ईट की थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगी बच्चा, ईटन, तो फूड हैड बीन ईटन, और बच्चा क्या, बाय हिम। हो गया, फिर से आ जाए, सर ये क्या लिखा है, हैव, और ये क्या लिखा है, ईटन, तो मतलब थर्ड फॉर्म है। चलो फिर से पहले क्या आएगा, फूड आएगा, क्या आएगा बच्चा, फूड आएगा। फूड के साथ क्या लगता है, यहां हेल्पिंग वर्ब देखो क्या लिखी है, बिल, क्या इसका पेयर होता है, हाँ सर बिल सेल होता है, तो क्या सेल लगेगा, बिल की जगह सेल लगेगा कि बिल ही रहेगा, सर ये तो तब पता चलेगा ना, कब, जब हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, फूड है। लेकिन सेल किस किस के साथ लगता है, सर दो ही तो लड़के हैं, एक इस साल और एक विशाल, इस साल विशाल, कुछ भी कर लो आप, समझने के लिए बोल रहा हूं और कुछ नहीं है। आई सेल को इसाल बोल दिया, बी सेल को विशाल बोल दिया, तो मैंने कहा फूड। अब क्या फूड साल कुछ बोला था, नहीं, इस साल विशाल बोला था ना, हाँ, तो फूड के साथ तो नहीं लगेगा। फूड के साथ क्या लगेगा, विल, तो फूड विल। सर ये हैव लिखा था तो हैवी लिखा रहने दो, हाँ बिल्कुल लिखा रहने दो, क्योंकि ये एक साथ है, अलग अलग नहीं है, तो फूड विल हैव। ये कौन सी फॉर्म है सर, सर थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म है तो क्या लगाएंगे, बी। बोलते रहा करो साथ में, अच्छा नहीं लगता अकेले अकेले, एक तो कैमरा के सामने फेस कर रहा हूं, कोई है नहीं है, अकेला वीडियो बना रहा हूं, फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप कम से कम वहीं से बोलते रहो, समझ में आएगा मेरे को। यहाँ देखो एक्चुअल में क्लास लेना एक अलग बात है, और अकेले कैमरा को फेस करना एक अलग बात है। लगभग मैं 30-35 मिनट से बोल रहा हूँ, इतना टाइम मुझे हो चुका है, अब करते करते फिर भी ऐसा लगने लगता है कि नहीं अकेले ही बोले जा रहे हैं, कभी तो ऐसा लगता है कि बस बड़बड़ाने की आदत पड़ गई है हमको। लेकिन ध्यान रखना, थोड़ा बहुत आप वहीं पे बोलते रहे, समझते रहे, और नींद आए तो आप थोड़ा सा चाय वगैरह पी ले, लेकिन वीडियो को बंद ना करें, आपको वीडियो देखना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना।
मैं तो देखो मेरी क्लास में जो होते हैं बच्चों को मैं डांटता हूँ, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो क्लासेस से नहीं है, बाहर से हैं, तो मैं उनको ऑनलाइन ही डांट देता हूँ, बेटा पढ़ लो, अभी पढ़ लोगे तो बेहतर रहेगा। ये ध्यान रखना 10वीं 11वीं 12वीं को समझ के मत पढ़ना बेटा, 10वीं 11वीं 12वीं के बाद ही पूरी जिंदगी का कमाल है, क्योंकि उसके बाद अब तो आप ये सोच लेना छोटे छोटे एग्जाम्स में अब इंग्लिश आने लगी है। छोटे छोटे एग्जाम का मतलब यही समझ लेना हर एक एग्जाम में इंग्लिश आएगी। जैसे इस साल पटवारी का एग्जाम आने वाला है, पटवारी में 25 नंबर की फिक्स कर दी, हालांकि इस बार जो इंग्लिश आएगी वो नॉर्मल वे पे आएगी क्योंकि पहली बार आ रही है। आप एसआई ले लो, आप बैंकिंग ले लो, आप सीजीएल ले लो, एसएससी ले लो, कुछ भी ले लो, आपको क्या देना पड़ेगा, इंग्लिश देना पड़ेगा। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, हम आपके भले के लिए काम कर रहे हैं, आप पढ़ो इसको। पढ़ने में क्या जा रहा है, हम रील्स देखते हैं, 1 घंटे की देख लेते हैं, 2 घंटे देख लेते हैं, उससे अच्छा है कि थोड़ा सा हम पढ़ भी लें, पढ़ लेंगे तो काम आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ और काम ना करें, रील्स ना देखें, बिल्कुल देखें, लेकिन उसके साथ पढ़ाई जरूरी है। चलो फालतू बकवास बहुत हो गई, आ जाओ फटाफट, कहाँ थे हम। हाँ, ये क्या लिखा है, फूड, फिर विल हैव। सर यहाँ कुछ जोड़ेंगे क्या, हाँ जोड़ेंगे ना, क्या दिखा है, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म देख के क्या जोड़ेंगे, बीन, समझ में आ गया, फूड विल हैव बीन। फिर ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन, तो फूड विल हैव बीन ईटन बाय, और ही का क्या हो जाएगा बच्चा, हिम। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बीन, जब बी नजर आ जाए तो इसमें हम क्या नहीं जोड़ते, कोई हेल्पिंग, कोई पैसिव वॉइस इसका नहीं बनता है। यहां तक क्लियर हुआ। चलो एक बार और आपको मैं रिपीट करा दूं कि क्या क्या हुआ, तो आप ध्यान रखना, सिंपल सा तरीका, 5 चीजें, कौन कौन सी, यदि हमें एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले मिल जाए बिना हेल्पिंग वर्ब के, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जिसमें ऐसे यस लगा होता है, ये जो लगा है ना इसको फिफ्थ फॉर्म कह देते हैं, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, या फिर डूडच के साथ मिल जाए तो हम क्या कर देते हैं, इजेमार लगा देते हैं, पहला। तो सर फिर बी कब जोड़ेंगे, बी तब जोड़ेंगे जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब आपकी डू और डज नहीं होने चाहिए, जैसे कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी है, यहां इजेमार जोड़ा, यहां बी जोड़ा, दोनों में डिफरेंस सिंपल सा है, क्या कि सर ये बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के थी, या तो ये बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के हो या फिर डू और डज के साथ हो। यहां कब, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हो लेकिन उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कोई दूसरी होनी चाहिए डू डज को छोड़कर, यदि डू डज को छोड़कर कोई सी अन्य हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सर क्या जोड़ेंगे, बी जोड़ेंगे। फिर सर ये क्या है, ये सर ये है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए या डिड मिल जाए तो सर वॉइस वर्ब में चेंज करें, या तो आपको डिड मिलेगा टेंस में या आपको क्या मिलेगा, वॉइस वर्ब मिलेगा। आगे बात सुनने, मैं अभी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बनाते जा रहा हूं सबके। फिर सर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्या जोड़ेंगे, बीन जोड़ेंगे, किसमें, हेल्पिंग वर्ब में। सर आईएनजी मिल गई तो क्या जोड़ेंगे, बीइंग जोड़ेंगे। अच्छा पेयर किस का होता है सर, कैसे याद रखें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी, अरे सिंपल सा तरीका तो बता दिया कि इजेमार पेयर देखे तो ही हेल्पिंग वर्ब चेंज करना, बाजवर देखे तो ही करना, इस बिल सेल देखे तो ही करना, और हैजर देखे तो ही करना। आपके पास हजारों की संख्या में हम लोग ये सोचेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे हजारों की संख्या में, उन हजारों की संख्या में भी आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे, मात्र इन चीजों को पढ़ लेना ईमानदारी से। मैं आपको मिक्सअप क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने कुछ क्वेश्चन पहले से तैयार करेंगे, चलो अपन बनाने की कोशिश करते हैं, आप इस बार देख लो। फिर मिक्सअप क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। मुझे जहां तक लगता है इसका एक और पार्ट बनेगा जिसमें हम और प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अभी आप समझे, फिर लगभग 2 पार्ट हम देंगे। अभी मैं कुछ क्वेश्चन और करवा रहा हूं आप लोगों के लिए, 1 घंटे का पार्ट हो जाएगा, 1 घंटे में मैं आपको क्या करवाऊंगा, डायरेक्ट प्रैक्टिस करवाऊंगा। आगे बात सुनिए, चलो अब क्या करना है हमको, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं जिससे ताकि आपको पूरा समझ में जाए, फिर आपका पूरा का पूरा क्या करना है, प्रैक्टिस ही करवाना है। मैं मिक्स क्वेश्चन बोलूंगा सेम टू सेम, ये आप अगली बार कुछ नहीं होगा बेटा, अगली बार आप ये लिख लेना, इस बोर्ड पे कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि लाइन वाइज लाइन बताऊंगा, अगली बार तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा बेटा ये क्या नजर आ रहा है, वर्ब पहचानो, क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरे साथ प्रैक्टिस करना। चलो कैसे क्वेश्चन आएगा, देखो मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, अभी ईट का लिया था, ब्रिंग का ले रहा हूं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन फिर से क्या, दे ब्रिंग मैंगोज, दे ब्रिंग मैंगोज, पहला क्वेश्चन। दूसरा, दे कुड हेल्प मी। तीसरा, अब मैं वो वाले
क्वेश्चन नहीं लिखूंगा जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पैसिव वॉइस किसका नहीं बनता बच्चा? जिस टेंस में पहले से ही बी लगा हो, जिस टेंस में पहले से ही बीन लगा हो, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। चलो आ जाओ। फिर मैंने कहा दे कुड हेल्प मी, दे की जगह बी कर दे रहा हूं मैं। अब बी एट बनाना, बी एट बनाना। तीसरा क्वेश्चन बच्चा क्या आएगा? मैंने कहा वी सेल, क्योंकि इस साल विशाल ध्यान रखना, वी सेल ब्रिंग फूड या वी सेल ब्रिंग बुक, मान लो वी सेल ब्रिंग बुक। चौथा क्या आएगा? आई एम कुकिंग राइस, आई एम कुकिंग राइस। ओके बच्चा, ये चार हो गए। फिर इधर और लिख दे रहा हूं, जितने बनेंगे उन पे काम क्वेश्चन करते। पांचवा भी यही ले रहा हूं। ही वॉज बीटिंग, चलो बीटिंग नहीं, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ये हो गया। अगला विल बी का बनेगा नहीं। आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। अगला क्या आएगा? दे हैड परचेज्ड या बॉट कर लेना, PURCHASED, दे हैड परचेज्ड पेन्स, ऐसा कर लो। ओके, इतना ही कर ले। अच्छा एक उसका और ले लो मॉडल का। ही शुड हैव प्लेड दिस शॉट। ओके बच्चा, चलो आ जाओ बेटा। फिर से एक बार रिपीट करना, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है। आज के अगले पार्ट में हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और जो कंटिन्यूस वे पे मेरे पास कोचिंग आते हैं उन लोगों को ध्यान रखना है कि अगले 2 दिन के बाद आपका टेस्ट है। इस बात को भूलना मत। ये पैसिव कंप्लीट करना, और पैसिव का ही टेस्ट है, नंबर कम आने नहीं चाहिए बेटा। कोशिश करना कि अच्छे नंबर आए। एक बार समझ में ना आए तो आप दोबारा कर लेना, 3 बार कर लेना। फिर भी ना आए तो एक बार मुझसे क्लास में पूछ लेना। चलो, दे ब्रिंग मैंगोज, यहां समझ में आया तो फिर सबसे पहले हमें एक ही काम करना, वर्ब पहचानना है। सर कौन सी फॉर्म है? सर फर्स्ट फॉर्म है। कंफर्म? सर ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सी है? सर सेकंड। ये कौन सी है? सर फर्स्ट। ये कौन सी है? सर आईएनजी नहीं लगा रहा क्योंकि आपको पता है। सर ये कौन सी है? सर हैज हैव हैड के बाद तो थर्ड ही आती है, तो ये थर्ड है। हैड के बाद थर्ड ही आती है, तो ये थर्ड है। ये भी हैव के बाद कौन सी आती है? थर्ड आती है। लेकिन ध्यान रखना ये शुड हैव एक साथ है, वो हैज हैव नहीं है। चलो, दे ब्रिंग मैंगोज। सबसे पहले बच्चा क्या आएगा? बे मैंगो लाते हैं, आम लाते हैं, बहुत सारे हैं। तो मैंने कहा वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं। तो फिर बिना हेल्पिंग वर्ब के तो डायरेक्ट क्या आएगा? इज एम आर। इज एम आर लगाने के 3 तरीके कौन कौन से? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले, या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म अकेले मिल जाए, या डू डज के साथ मिल जाए, तो हम क्या लगा देंगे? इज एम आर लगा देंगे। चलो सर अकेले मिल गया है, तो फिर सबसे पहले क्या आएगा? मैंगोज। क्या आएगा बच्चा? मैंगोज। अब एक बात बताओ, मैंगो एक है या एक से ज्यादा है? एक है क्या? एस लगाए? नहीं सर एक से ज्यादा है। तो फिर क्या करें सर? तो ध्यान रखना इनमें से कुछ एक लगेगा, इज एम आर। हिसी एक वचन के साथ तो इज लगता है, हिसी नेम के साथ। एम किसके साथ? आई के साथ लगता है। तो बच्चा क्या? आर। तो क्या लिखेंगे सर? मैंगोज आर। कंफर्म? सर ब्रिंग की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड। तो क्या हो जाएगा? ब्रॉट। तो मैंगोज आर ब्रॉट, और बाय दे का क्या हो जाएगा बच्चा? द। क्लियर? ये इधर नहीं, इधर लिख दे रहा हूं, बाय द। ओके बच्चा, फिर क्या लिखा है? दे कुड हेल्प मी। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। इन दोनों में डिफरेंस देखना बेटा, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। ये आर के साथ बन रही है, जबकि ये अलग बनेगी। क्यों? क्योंकि सर ये पता है ना कि इज एम आर लगाने के 3 ही तरीके हैं। कौन कौन से? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले बिना हेल्पिंग वर्ब के, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मिले बिना हेल्पिंग वर्ब के, और यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म मिलती है किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो सर तो इज एम आर लगेगा। तो दे कुड हेल्प मी, हेल्पिंग वर्ब डू डज होनी चाहिए। दे कुड हेल्प मी। अच्छा ये क्या दिख रहा है बेटा? मी। लास्ट में मी लिखा है, आई का मी होता तो मी का क्या हो जाएगा? आई। बहुत बढ़िया, तो आई आगे आ गया। अच्छा ये इसका काम तो ये कंप्लीट हो गया।
सर कुड, क्या कुड का कोई पेयर है? देखो वहां पे फटाफट देखो, नहीं सर कोई पेयर नहीं है, तो वही की वही हेल्पिंग वर्ब आई कुड। सर कौन सी वर्ब है? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो क्या जोड़ेंगे? बी जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि सर इजएमआर के कोई गुण नहीं है इसमें, इजएमआर लगने वाले कोई भी गुण नहीं है इसमें, तो क्या लगाएंगे? आई कुड बी। कंफर्म हुआ? सर इसकी थर्ड फॉर्म लगाए हम हेल्प्ड, तो आई कुड बी हेल्प्ड, और बचा क्या? ये दे, तो बाय दैट। बहुत बढ़िया। फिर सर बी एट बनाना, कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, तो क्या लगा दे सर? सर सेकंड फॉर्म है तो बहुत भर में से आएगा। बनाना एक है या एक से ज्यादा है? बनाना सर एक ही है, एक है तो बाज भर में से क्या आएगा? बाज आएगा, तो बनाना बाज। कंफर्म हो गया। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईटन, तो बनाना वॉज ईटन, और बाय, और बेटा ये बी लिखा है तो बी का क्या होगा? अस, तो बनाना वॉज, बीटन क्यों लिखा है? सॉरी ईटन ही लिखा है, बनाना वॉज ईटन बाय अस। ये कंफर्म होगा। सर बी सेल ब्रिंग बुक, ध्यान रखना बी के साथ क्या लगता है? सेल, इसाल बिसाल, याद है ना? हाँ आगे आए, तो क्या आ गया? बुक। अब आप मुझे बताओ सेल का कोई पेयर होता है? हाँ सर लिखा तो है, बिल और सेल। क्या सेल लगा रहने दूं या बिल लगेगा? सर सेल तो किसके साथ लगेगा? आई के साथ और बी के साथ। यहां कौन है? बुक है, तो यहां कैसे लगेगा? तो फिर क्या करें? तो बुक के साथ क्या लगाएं बेटा? बिल लगाएं, तो बुक विल। कंफर्म हो गया। अब ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या करें? क्या इजेमार जोड़ू? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, पहले ही तो बता दिया। क्या बता दिया? कि सर इजेमार जोड़ने के तो तीन ही तरीके हैं, ये बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, जिसके साथ तो हेल्पिंग वर्ब है, और वो भी दूसरी हेल्पिंग वर्ब है डूडज को छोड़कर, तो फिर क्या लगाएंगे? तो फिर बी लगाएंगे, तो बुक विल क्या आएगा बच्चा? बी। तो बुक विल बी, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी? ब्रॉट, तो बुक विल बी ब्रॉट, और बाय, और बचा क्या? बी का क्या आएगा बच्चा? अस। आई एम कुकिंग फूड, यहां सॉरी आई एम कुकिंग राइस, यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, कुकिंग आईएनजी मिल गया तो बीइंग जोड़ेंगे, चलो बहुत बढ़िया। यहां आई के साथ क्या लगा है? एम लगा है। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राइस, तो राइस। अच्छा राइस मैंने कहा था ना खाने पीने वाली चीज एक ही होती है, और एक वचन के साथ एस वाली हेल्पिंग वर्ब, तो एम के साथ क्या आएगा? इज एम आर, तो क्या आएगा? इज, तो राइस इज, तो राइस इज, इस आईएनजी को देख के जोड़ दो क्या? बीइंग। कुछ कुछ हो गया ना इसको देख के, आईएनजी देख के, तो राइस इज बीइंग, कुक की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? कुकड, तो राइस इज बीइंग कुकड, और आई का क्या हो जाएगा? बाय मी। बहुत बढ़िया, सीख रहे हो। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, फिर से दिख गया क्या? आईएनजी, मजे आ गए। आईएनजी देखी फिर तो टेंशन ही मत लो, एक आईएनजी देख लो और एक थर्ड फॉर्म देख लो। एक चीज बताऊं बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अच्छा आईएनजी कितने में लगती है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, तीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, छह ये हो गया। फिर सर थर्ड फॉर्म किसमें लगती है? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, कितने हो गए? 9। 12 में से 9 तो हम तुरंत समझ में आ गए कि ये है। बच्चे कौन कौन से? सर एक फ्यूचर इंडेफिनिट जिसमें बिल सेल मिलता है, उसमें हम बी लगा देते हैं, और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें हम क्या लगा देते हैं? ये इजेमार लगा देते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट जिसमें हम बाजवर लगा देते हैं। कोई ज्यादा बात ही नहीं है। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट कहां जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा, तो क्रिकेट। फिर सर ही के साथ बाज लगा, तो क्रिकेट खेल एक ही है, तो उसके साथ भी क्या लगेगा? बॉज, तो क्रिकेट बॉज, आईएनजी देख के क्या लगा दे? बीइंग, तो क्रिकेट बॉज बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या लगा दो बच्चा? प्लेड, बाय ही का क्या हो जाएगा? हिम। ओके, ये 3 क्वेश्चन और थर्ड फॉर्म है। क्या लिखा हुआ है? आई हैव डन माई वर्क, मैं मेरा काम कर चुका हूं। क्या कर चुका हूं? मेरा काम, तो ये पूरा पहले आएगा। माई वर्क सिंगुलर है, या आई के साथ हैव लगा है, हैव का पेयर होता है? हाँ सर, हैज और हैव, तो क्या लगेगा? हैवी लगेगा? नहीं सर, ये तो सिंगुलर होता है, तो क्या लगाओ? हैज लगाओ, तो माई वर्क हैज, ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड है, तो क्या जोड़ेंगे सर? बीन जोड़ेंगे, तो माई वर्क हैज बीन, और डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो लिख दो, डन बाय, आई का क्या होगा? मी। दूसरा, दे हैड परचेज्ड पेन्स, तो मैंने कहा फिर से थर्ड फॉर्म है, तो सबसे पहले पेन्स आ जाएगा, पेन्स, ये आ गया। क्या हैड का कोई पेयर है? ना, कोई दोस्त नहीं है, तो वही का वही अकेला ही जाएगा बेचारा, तो पेन्स हैड, थर्ड फॉर्म के कारण क्या जोड़ेंगे? बीन जोड़ेंगे, तो पेन्स हैड बीन, और परचेज की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? परचेज्ड, तो पेन्स हैड बीन परचेज्ड, और देगा क्या हो जाएगा? बाय दैट। क्लियर हुआ बेटा? फिर क्या आ रहा है? ही शुड हैव परचेज्ड, सॉरी ही शुड हैव प्लेड दिस शॉट, शुड हैव अलग है, तो मैंने कहा दिस शॉट पहले आएगा, दिस शॉट कंप्लीट। क्या शुड हैव का कोई जोड़ा है? नहीं सर, कोई जोड़ा नहीं है, लिख दो वैसा का वैसा। दिस शॉट शुड
हैव। अब सर हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगी है तो क्या जोड़ेंगे सर, बीन जोड़ेंगे। तो दिस शॉट शुड हैव बीन, प्ले की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है प्लेड, और बचा क्या बाय, ही का क्या हो जाएगा हिम। तो बेटा ये आज हमने सीख लिया कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अभी प्रैक्टिस कराना बाकी है, अगले पार्ट में आपको क्या करा रहा हूँ प्रैक्टिस, नेगेटिव कैसे बनेंगे, WH कैसे बनेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, जब तक आप इन वीडियोस को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा, ठंडे ज्यादा पड़ रही, ध्यान रखो।